गवर्नमेंट जॉब अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको पता लगने वाला है टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा, प्लस उनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट, बुक्स, सब कुछ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर स्ट्रेटजी को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको फिर बाद में अप्लाई भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हो, अप्लाई करते हैं तो सरकारी नौकरी पाने का जो आपका सपना है, अच्छे सैलरी पाने का जो सपना है, इवन अप टू 1 लाख सैलरी आफ्टर डिप्लोमा पॉसिबल है विद प्रूफ, मैं आपको बताऊंगा। तो आजकल आप यूट्यूब पर बहुत सारे जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि टॉप 10 जॉब्स ऑफ डिप्लोमा, टॉप 10 जॉब्स है ही नहीं आफ्टर डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा की बात करूँगा उसमें अच्छे जॉब्स की बात करूँगा, कुछ ही हैं जिनमें सैलरी मोर देन या फिर अबाउट 50,000 बोल सकते हो। कुछ ही जॉब्स हैं, सिर्फ एक सेक्टर में जॉब है जहां पर मोर देन 1 लाख का सैलरी है आफ्टर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक। मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूं, मतलब क्या है, खाली इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो को लाइक कर दो। इससे पैसे तो नहीं आते हैं, बाकी बच्चों को पता लगता है ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जल्दी से क्लिक कर देना, ये भी फ्री है। आज जो बातें करते हैं, सो क्या जॉब्स है। सो सबसे पहले अगर आपको हाई सैलरी जॉब चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हाई सैलरी माय डियर, हाई सैलरी जॉब, तो हाई सैलरी जॉब आफ्टर डिप्लोमा सिर्फ एक ही जगह पर, 2 जगह पर मिलता है, मैं आपको बता दूं। पहला हो गया PSUs, इनमें मिल जाएगा। दूसरा हो गया आपका क्या हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया आपका, इसरो हो गया आपका, DRDO हो गया आपका, और उसके बाद आपका क्या आ गया, बार्क आ गया। इसके बाद क्या है, ये 2 जॉब हो गया आपके पास जो मैंने बोला, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, कितना हो गया, 4 जॉब हो गया, पर टाइप 2 है, 4 जॉब पकड़ लेते हैं। तो 5वां जॉब आपके पास आ गया जो अच्छा है, जिसे मेरे काफ़ी नोन कर भी रहे हैं, SSC JEE आ गया। 6ठा जॉब आपके पास क्या आ गया, SSC JEE आपका 6ठा, RRB JEE आ गया, ये भी अच्छा जॉब है और किसी को पसंद है, थोड़ा सा नीचे है बट ये भी अच्छा जॉब लोग बोलते हैं, सैलरी अच्छा है, मेरे नोन काफ़ी हैं इसमें, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये 7 टॉप जॉब्स हैं आफ्टर डिप्लोमा। अब देखो इन जॉब्स को क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगता है। 1 साल में होना मुश्किल है, 2 साल मिनिमम टाइम लगेगा अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ाई कर रखा है, आप बस 2-4 नंबर से 5-10 नंबर से कम पड़ जा रहा है आपका मार्क्स कट ऑफ से, तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी का अप्लाई करो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। स्ट्रेटजी में 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, लेकिन ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनका ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट देने जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रट्टा मार के एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कितने क्वेश्चन याद कर लोगे यार, ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आपका, लॉजिक को समझना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये 2 काम आपने कर लिया तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लॉजिक को समझना मतलब क्या, कैसा सोच चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए, चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन है चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये रहा टॉप 7 जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा। तो आपको एग्जाम क्रैक करना है तो यहाँ पर क्या है, 2 कंपोनेंट है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। कुछ जगह पर क्या है, डिफरेंट CVT होता है, CVT 1 होता है, CVT 2 होता है, फिर बिना इंटरव्यू के भी होता है। तो यहाँ पर बात करूँगा, इनमें कोई इंटरव्यू लगता नहीं है। PSUs में भी मैक्सिमम जगह पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इनमें इंटरव्यू स्किल टेस्ट होते हैं, कुछ कुछ जगह पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं कुछ दिखाऊंगा भी आपको PSUs का। सबसे हाई सैलरी PSUs मिलते हैं, लगभग 10 से 12 लाख का आपका पैकेज लग जाएगा, सब कुछ मिला के। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है बट 12 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, आई विल शेयर प्रूफ विथ यू, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें पर आपको फोकस करना है अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए डिप्लोमा बेस पर। एक हो गया टेक्निकल का और एक क्या हो गया आपका, नॉन टेक्निकल। अब आपके दिमाग में होगा सर टेक्निकल है क्या और नॉन टेक्निकल है क्या, ये भी बता दो। टेक्निकल मतलब जो आप पढ़े हो, इसके लिए सिर्फ एक ही किताब, ऑलमोस्ट यू कैन से दैट एनफ है, ओनली 1 बुक थ्योरी के लिए। फिर जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप 2 जगह से, अगर डिप्लोमा बेस पर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, 2 जगह से आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। एक हो गया आपका SSC JEE, दूसरा हो गया आपका, ए हो जाए तो UPSC
यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव नहीं, मतलब पेपर 1 वाला, आपको जो पेपर 1 होता है उसको आपको प्रिपरेशन मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, दैट इज एनफ। ये आपने कर लिया टेक्निकली, ये कर लो, किताब पढ़ लो। ये कौन सा किताब है, कहाँ मिलेगा किताब आपको, भाई बताया नहीं आपने, उसका लिंक कहाँ है, स्क्रीन पर जहाँ मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, है ना, आप ऐसे टच करो स्क्रीन पर, जहाँ वीडियो है मेरा फेस है वहीं पर बस ऐसे टच करो, तिलक लगा दो टच पर करके, नीचे देखना एक ऑप्शन आ जाएगा बॉक्स सा, उसमें सारे किताबें मिल जाएंगे आपको, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, जो भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नॉन टेक्निकल में क्या प्रिपरेशन करना है, मैक्सिमम जगह पर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, सारे मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, एक तो जीके कॉमन है हर जगह, रीजनिंग भी हर जगह लगभग कॉमन है, एप्टीट्यूड एसएससी जेई में नहीं आता है, रीजनिंग आता है। फिर आता है कुछ जगह पर क्या आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, और 5th नंबर कुछ जगह पर एनवायरनमेंट आएगा, आरआरबी में एनवायरनमेंट आता है, जेई में, एज वेल एज कंप्यूटर का भी नॉलेज का आ सकता है क्वेश्चन, कंप्यूटर। ये हो गया आपका 6ठा नंबर। एंड 7वां नंबर क्या है, आरआरबी में आता है जनरल साइंस, 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये आपका चीज़ें है, इसलिए बोला आपको एक साल में एग्जाम क्रैक नहीं होगा अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आपको सही सलाह देना, मोटिवेट करना डेफिनेटली, बट सच्चाई के साथ। देखो यार बात ऐसा है ना, प्राइवेट जॉब होता है, प्राइवेट जॉब मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस आपको इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट में, या फिर आपको आगे बिजनेस करना है, फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। खाली ज़िंदगी भर नौकरी ही करना है तो सरकारी नौकरी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे एवरेज में आपका डिप्लोमा की बात करूंगा, अभी ना एबव एवरेज मतलब 95% केसेस में, वेल केस टू केस वेरी करता है। आपके केस में क्या अच्छा है आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, वो कैसे लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलो चलते हैं क्या क्या जॉब्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा एक पीएसयू का जॉब जो है एचपीसीएल, तेल वाला कंपनी। तेल वाले कंपनी में सबसे अच्छा पैकेज मिलता है, पहले आपको बता देता हूँ। एचपीसीएल में कौन कौन से ब्रांचेस के बच्चों को इन्होंने एलिजिबल कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल का। तो अगर आप डिप्लोमा एडमिशन नहीं लिए हो या फिर आपके भाई बंधु एडमिशन लेने वाले हैं, सबसे बढ़िया ब्रांच 2 है, प्राइवेट जॉब के लिए भी और सरकारी जॉब के लिए भी, इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। खाली सरकारी जॉब ही करना है, आगे बिजनेस करने का प्लान है, सबसे बढ़िया ब्रांच है सिविल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं है, गराज खोलोगे क्या, ठीक है उसमें पैसा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है, बट जितना इलेक्ट्रिकल में और सिविल में काफ़ी अच्छा पैसा है। मेरे काफ़ी ना स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स सिविल फील्ड में बिजनेस करते हैं, कुछ के भाई करोड़ों के पैकेज मतलब टर्नओवर है, 2 करोड़ 5 करोड़। मेरे पास मैक्सिमम जो आए हैं उनका एक आई थिंक 35 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर था, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल से थे। ठीक है, वो देखेंगे बोलेंगे यार हमारा सब कुछ बताया था यार, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर करके बता रहा हूँ ताकि उनको भी ख़राब ना लगे। ठीक है, बिकॉज ये प्राइवेट सेशन होते हैं, किसी के बाद किसी को बताते नहीं है। मिनिमम यहाँ पर 60% मार्क्स बोला है, तो यहाँ पर मत रहना भाई। अगर डिप्लोमा कर रही हो टारगेट बनाओ कम से कम 70% लाने का, ताकि आप हर जगह एलिजिबल हो जाओ। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाने वाला था मैं, पैकेज यहाँ पर देखिए कितना है, मैंने बताया था आपको 10.5 लाख पैकेज है। ये पैकेज हर साल बढ़ता रहता है, हर साल आप देखेंगे डिप्लोमा के केस में 50,000 हर साल बढ़ रहा है, जो फ्रेशर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। नेक्स्ट ईयर ये कम से कम 2-3 लाख बढ़ जाएगा, बिकॉज 8 पे कमीशन आने वाला है। ठीक है, अब बोलेंगे सर डिप्लोमा के बाद 10-12 लाख का पैकेज, इसमें परफॉर्मेंस बोनस भी होगा भैया। आप बोलोगे सर बीटेक के बाद कितना मिलता है, 25 लाख चल रहा है अभी मैक्सिमम पीएसयूज में, 25 लाख। आप मतलब हर साल 1 लाख बढ़ता है। फिर अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तब है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो है आपका आरआरबी जेई का, है ना। इसमें क्या बेसिकली इनका CVT 1 और CVT 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इनका क्या बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। ठीक है, आ जाओ, एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, जो मैंने आपको बताया, इसमें लगभग सब कुछ इसमें कंसिडर किया जाता है आरआरबी जेई में एग्ज़ाम पैटर्न में, सब कुछ, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया CVT 1,
CBT 1 में क्या रहता है आपका 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन रहता है। मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस रहता है, ठीक है। मैथ्स मतलब क्या, एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, और जनरल साइंस रहता है। तो पहले क्या आ गया, मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग 25 का, जनरल अवेयरनेस 15 का, जनरल साइंस 30 नंबर का। ओके, ये पूरा कंप्लीट कोर्स हम ऑफर करते हैं। किसी को अगर चाहिए होगा तो क्या कर सकते हैं, मेरे को वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट कोर्स मतलब इसमें क्या आएगा, वीडियो कोर्स भी रहेगा और आपका क्या रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा। दैट इज़ वाई कंप्लीट कोर्स बता रहा हूँ, और बहुत एफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। मुझे पता नहीं आप कब वीडियो देखेंगे, इसलिए प्राइस अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपके पास जनरल अवेयरनेस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है अप टू 10th स्टैंडर्ड, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रहते हैं और टाइम कितना होता है, 150 क्वेश्चन 120 मिनट में। और यहाँ पर टाइमिंग कितना रहता है बताया मैंने, 120 मिनट, 2 घंटा, 150 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, फिर टेक्निकल एबिलिटीज कितना आ गया आपका 100 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं भाई साहब, रहते हैं इसमें। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न किसका, आपका आरआरबी जेई का। आरआरबी एएलपी का भी लगभग मिलता जुलता के सम है, सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस आता है। अगर हम बात करेंगे एसएससी जेई का, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें भी 2 सीबीटी होते हैं। 3 साल पहले तक इसमें क्या था, CBT 1 ऑब्जेक्टिव, CBT 2 होता नहीं था, सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था। अब क्या हो गया, 3 साल से ऑब्जेक्टिव है, फिर CBT 2 भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए आसान हो गया है। ये हर साल आता है एसएससी जेई। आरआरबी जेई अब तक 5 साल में एक बार आ रहा था, अभी हर साल आने वाला है, जो हमारे को जानने को मिल रहा है। फिर आरआरबी एएलपी भी 5 साल में एक बार आ रहा था, अब तक पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ मैं। अभी क्या होगा, उससे पहले भी अभी क्या होगा, हर साल आएगा। एएलपी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2025 के लिए, 9000 वैकेंसी है, तो फॉर्म भर देना भैया, ठीक है। उसका भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपको फिर मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, 1 साल वैलिडिटी के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। मैं इसका एग्जाम पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, किसका, आपका एसएससी जेई का। आपको इससे और जानकारी पता लग जाएगा कि भैया हमारा प्रिपरेशन कैसे करना है। अनलाइक आपका आरआरबी जेई, एसएससी जेई में क्या है ना, थोड़ा सा मैं बोलूँगा आसान काम है एज कम्पेयर टू आरआरबी जेई आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। बट डिपेंड करेगा कौन से पोजिशन में आप जा रहे हैं, कौन से जोन में जा रहे हैं, उसके हिसाब से है। आरआरबी जेई में भी काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब्स हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है और इतना टेंशन नहीं है उन जॉब्स में। तो हमारे पास पेपर 2 क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, क्वेश्चन हिंदी में एंड इंग्लिश में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है उसमें भी है। आरआरबी जेई में 1/3 है, इसमें 1/4 अभी तक है ना, और 1/3 एक बार डाला था इन्होंने, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। सो ये सिलेबस है बेसिकली आपका, मैं आपको दिखाया था यहाँ पर। पेपर 1 में क्या आता है, सीबीटी होगा, रीजनिंग, अवेयरनेस और आपका जो आपका बेसिकली टेक्निकल है उससे आएगा। तो 100 और 100 200 नंबर आएगा 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेपर 2 में सीबीटी होगा, इसमें आपका जो भी क्या है, आपका जो भी ब्रांच है वही सवाल रहेगा आपका यहाँ पर। 2 घंटे में आपके पास क्या, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल रहेंगे आपके पास। 2 आवर्स में क्या रहेगा आपका, 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे और 100 मार्क्स का 3 मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 100 क्वेश्चंस 300 आपके पास मार्क्स आ गया और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये बेसिकली हिसाब किताब है। तो यहाँ पर अगर आपको क्रैक करना है तो इस पार्ट के लिए आपको गेट 1 मार्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। सबका किताब का लिंक मैंने बोल दिया, मैंने वहाँ अप टू डेट भी कर दूंगा। ये बेसिकली हिसाब किताब है जो मैंने आपको बताया। इस तरह का बतरे एंट्रेंस मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन होते रहते हैं हर साल 15-20 कम से कम। तो भाई फॉर्म भरते रहिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। अल्टीमेट मेरे तरफ से डोज ले लो, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वो क्या है 1-to-1 सेशन के बारे में। एक 1-to-1 सेशन आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन सेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, आप बोलोगे वो क्या है, आपका जो भी सिचुएशन है उससे मैक्सिमम आउटपुट आपको दिलाना। दैट इज माय मोटो।
मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे पा सकते हो, जो भी सिचुएशन है, जैसे भी आप हैं, इंटेलिजेंट है, सुपर टैलेंटेड, अल्टीमेट टैलेंटेड, बिलो एवरेज मेरे जैसे, और एवरेज मेरे से थोड़ा बेटर, ऐसे, ठीक है। तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे ऐसे वेबसाइट पर आ जाएंगे और फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर देखिए चेकआउट पर क्लिक करना, फिर फॉर्म को पूरा भरना, उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर देना, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, अकाउंट खुद का बनाना, पेमेंट करना, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को पेमेंट में इशू आ रहा है, पेमेंट हो नहीं पा रहा है किसी वजह से, XYZ रीजन की वजह से, आप क्या कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पेमेंट इशू के लिए। और बिफोर सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेज आपको नंबर सेव करना होगा, तब मैसेज जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो भाई साहब, अल्टीमेट डोज क्या है? अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। बेसिक क्लियर हो गया, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए अगर टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल सॉल्व कर रहे हैं, लाइक जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर इसको आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओगे, है ना, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके, लॉजिक बिल्ड करके, 2 साल में जॉब लेने का चांसेस 98% है। 1-2% नहीं होता है, बिकॉज वो लक पर डिपेंड करता है बहुत बार, और आपके एबिलिटी पर, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना इस एफर्ट के लिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।